नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी खबर। मैं दिगंबर सिंह आपके लिए लेकर आया हूं प्रदेश। पाकिस्तान के एसटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की संभावना नहीं। सैनिकों को पेटा की चेतावनी, न खाएं बिच्छू और न पिए सांप का खून। हम कोरोना को मिलकर हराएंगे, जो बाइडेन। ब्रिटेन में घाटे में चल रहे स्कूलों को खरीद रहा है चीन, बड़ी साजिश की तैयारी। श्रीलंकाई तेज गेंदबाज लाहिरू कुमारा कोरोना वायरस से हुए संक्रमित। अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान के एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की संभावना नहीं। इसी माह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि एफएटीएफ की होने वाली बैठक में पेरिस आधारित इस संस्था की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान के बाहर होने की संभावना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान 27 में से 6 शर्तों को अभी भी पूरा नहीं कर पाया है। दरअसल पेरिस आधारित संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 2018 में पाकिस्तान को ग्रे सूची में डाला था। साथ ही 2019 के अंत तक धन शोधन और आतंकी वित्त पोषण पर अंकुश लगाने की कार्य योजना लागू करने के लिए कहा गया था। बाद में इसे कोरोना महामारी के कारण बढ़ा दिया गया। पिछले साल अक्टूबर में हुए बैठक में पाकिस्तान फरवरी 2021 तक ग्रे लिस्ट में ही रखने का निर्णय लिया गया था। अब पेरिस में 22 फरवरी से 25 फरवरी तक एफएटीएफ की बैठक होगी। इस बैठक में पाकिस्तान सहित विभिन्न देशों के मामलों पर विचार किया जाएगा। साथ ही इस बैठक के खत्म होने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। पाकिस्तान संस्था की 27 में से 6 शर्तों को अभी भी पूरा नहीं कर पाया है। इनमें आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद के अध्यक्ष मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई करना है और जमात उद दावा के अध्यक्ष मसूद के खिलाफ कार्रवाई करना शामिल है। उल्लेखनीय है कि मसूद और अजहर भारत में मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की श्रेणी में आते हैं। भारत में मुंबई के ताज होटल पर किए गए आतंकी हमले और भारत के जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों की बस पर हमला करने के लिए यह दोनों जिम्मेदार हैं। सैनिकों को पेटा की चेतावनी, न खाएं बिच्छू और न पिए सांप का खून। जानवरों के हक के लिए लड़ने वाली संस्था पेटा ने विश्व के सैनिकों को चेतावनी दी है कि वह जहरीले सांपों का खून न पिए और बिच्छू नहीं खाएं। पेटा की ओर से यूके के रक्षा मंत्री को एक पत्र लिखकर कहा गया है कि कोरोना के खतरे के चलते इन जहरीले जानवरों से सैनिकों के शरीर में जहर पहुंच सकता है। हालांकि हर साल विश्व के हर हिस्से से कोबरा गोल्ड मिलिट्री ड्रिल में भाग लेने के लिए सैनिक थाईलैंड आते हैं। इस दौरान सैनिक खुद का जीवन बचाने के लिए जानवरों को मारकर खा जाते हैं। फील्ड प्रशिक्षण के दौरान ये लोग सांप का खून पीते हैं और बिच्छुओं तथा छिपकलियों को जिंदा मारकर खा जाते हैं। पेटा की ओर से चेतावनी जारी की गई है कि ऐसे करने से कोरोना वायरस और अन्य बीमारियां आदमी को हो सकती है। उनका कहना है कि इससे कोई नई महामारी उत्पन्न हो सकती है, यानी कि कोई भी नया बीमारी किसी भी इंसान को हो सकती है। पिछले साल हुए कोबरा मिलिट्री ड्रिल के दौरान कुछ अमेरिकी सैनिकों की तस्वीरें साझा की गई थी, जिनमें ये लोग छिपकली का मांस और बिच्छुओं को जिंदा खा रहे थे। इतना ही नहीं, ये लोग सांप को जिंदा मारकर उनके सिर से निकलते खून को पी रहे हैं। पेटा ने अमेरिका के सीडीसी को कोट करते हुए कहा कि 75% बीमारियां ऐसी है जो जानवरों से इंसानों तक पहुंचती है। साल 1970 में 3 दर्जन संक्रमण वाली बीमारियां जानवरों से इंसानों में आई है। इन बीमारियों में सार्स, इबोला, बर्ड फ्लू जैसी वायरस आदि बीमारी शामिल हैं। विशेषज्ञों का दावा है कि कोरोना भी चमगादड़ के जरिए मानव में आया है। हम कोरोना को मिलकर हराएंगे, जो बाइडेन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को फार्मा कंपनी फाइजर के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां के कर्मचारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी कड़ी मेहनत के कारण हम लोग कोरोना को मिलकर हरा देंगे। बाइडेन ने ट्वीट कर बताया कि शुक्रवार को उन्होंने मिशिगन कालामाजू में स्थित फाइजर कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का दौरा किया है। इस दौरान उन्हें यह देखने का मौका मिला कि कोरोना की वैक्सीन को कैसे विकसित किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने वहां के कर्मचारियों को धन्यवाद करते हुए कहा कि यह उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है।
हम सब साथ मिलकर कोरोना को हराने में सफल होंगे। दरअसल शुक्रवार को उन्होंने कालामाजी स्थित फैक्ट्री के प्लांट का दौरा किया। वहां उन्होंने वैक्सीन के उत्पादन की प्रक्रिया को ध्यान से देखा। उन्होंने कहा कि वह अमेरिकी लोगों को इस बात का आभास कराना चाहते हैं कि इस चुनौतीपूर्ण समय में किस प्रकार इस प्लांट में कार्यरत कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत के साथ काम किया है। ब्रिटेन में घाटे में चल रहे स्कूलों को खरीद रहा है चीन, हो रही है बड़ी साजिश की तैयारी। दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी के कारण ब्रिटेन के कई स्कूल घाटे में चल रहे हैं। इसका फायदा उठाते हुए चीन यहां के 17 स्कूलों को खरीद चुका है, जिसका उपयोग चीन अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है। कोरोना महामारी की वजह से ब्रिटेन में बनी इस स्थिति से चीन को यहां अपने पैर जमाने का मौका मिल गया है। चीनी सेना, PLA और चीन कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखने वाली कई कंपनियां यहां औने पौने दामों में स्कूल खरीद रही है। इसके पीछे चीन की योजना है कि हालात ठीक होने पर इन स्कूलों को पुराने नामों से फिर से चालू किया जाए और यहां चीन समर्थक विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए। ऐसा होने पर ब्रिटेन के बच्चे बचपन से ही चीन समर्थक बनने शुरू हो जाएंगे। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कंपनियां अब तक ब्रिटेन के 17 स्कूलों को खरीद चुकी है और यह आंकड़ा तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। श्रीलंकाई तेज गेंदबाज लाहिरू कुमारा कोरोना वायरस से हुए संक्रमित। वेस्ट इंडीज दौरे से पहले श्रीलंकाई तेज गेंदबाज लाहिरू कुमारा कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। कुमारा, जिन्हें रविवार को किए गए PCR टेस्ट के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था, उनको निर्देश दिया गया है कि वे कोविड-19 के लिए निर्धारित श्रीलंका सरकार के स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करें। श्रीलंका क्रिकेट ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि वेस्ट इंडीज दौरे के व्हाइट बॉल सेगमेंट में टीम में शामिल लाहिरू कुमारा का PCR टेस्ट पॉजिटिव आया है। श्रीलंकाई टीम 23 फरवरी को वेस्ट इंडीज दौरे के लिए रवाना होगी। दौरे पर श्रीलंकाई टीम 3 मार्च से 2 अप्रैल तक एंटीगुआ में जैव सुरक्षित वातावरण में 3 T20, 3 एकदिवसीय और 2 टेस्ट मैच खेलेगी। पिछले हफ्ते श्रीलंका ने वेस्ट इंडीज दौरे के लिए पूर्व तेज गेंदबाज चमिंडा वास को राष्ट्रीय टीम का तेज गेंदबाजी कोच नियुक्त किया। श्रीलंका के लिए अपने शानदार कैरियर के दौरान चमिंडा वास ने 111 मैचों में 355 टेस्ट विकेट और 322 एकदिवसीय मैचों में 400 विकेट लिए हैं। श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच 21 मार्च से शुरू होगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 29 मार्च से खेला जाएगा। आगे की और प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। बिहारी खबर का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को यूं ही अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद।